हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए और उसके लिए क्या करना है, आपको जो ऊपर आई बटन लगा है उसको क्लिक करना है, जिससे कि आप फर्स्ट पार्ट को देख पाएंगे और चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। उसके साथ साथ ये भी पढ़ा था कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है और मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के डोमेन्स के बारे में भी पढ़ा था, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। चैप्टर के इस पार्ट में हमको क्या पढ़ना है बच्चों? इसमें हमें पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारितंत्र। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या दिया हुआ है। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour!" तो ये एक रवि की क्लास का एक एनसीसी कैंप है जिसको सभी बच्चे अटेंड कर रहे हैं। तो उसी कैंप में जैसी है जो लड़की, वो बड़े आश्चर्य से कहती है, व्हाट ए हैवी डाउनपोर, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इट रिमाइंड्स मी माई होम इन केरला, और यह मुझे किसकी याद दिलाती है? मेरे घर की, जो कि केरला में है। You should come and see how it pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. तो वो जो जैसी है वो कहती है कि तुम्हें भी वहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे वहाँ हरे भरे खेतों में और कोकोनट के प्लांटेशन के ऊपर कैसे लगातार बारिश होती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, वी गेट नो रेन्स। और हीरा जो कि कहाँ से है? जैसलमेर से। वो चिल्लाकर कहता है कि हमारे यहाँ तो बारिश नहीं होती। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी। हम तो सिर्फ वहाँ क्या देख पाते हैं? कीकर के पेड़ और बालू रेत देख पाते हैं, जहाँ तक हमारी आँखें देख पाती हैं। बट यू आल्सो फाइंड कैमल, सेड रवि। तो उसके बाद रवि कहता है कि लेकिन वहाँ पर कैमल तो मिलते हैं, क्योंकि बच्चों जो रेगिस्तान होता है वहाँ क्या मिलते हैं? कैमल्स। हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड एंड मैनी इंसेक्ट टू। अब हीरा कहता है सिर्फ कैमल ही नहीं, अगर तुम हमारे डेजर्ट में आओगे, वहाँ विजिट करोगे, तो तुम्हें वहाँ और क्या क्या देखने को मिलेंगे? स्नेक्स, सांप, लिजर्ड, छिपकली और ऐसे बहुत से इंसेक्ट देखने को मिलेंगे। रवि वंडर्ड, व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब रवि आश्चर्यचकित होकर कहता है कि ऐसा क्यों है कि एनिमल्स, वेजिटेशन और लोगों का जो तरीका है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये सब एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं? ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। टीचर कहती है हाँ, बहुत संबंध है इनका आपस में। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सभी के सभी प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपनी सराउंडिंग्स पे डिपेंड होते हैं। ऑफन दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वे सभी एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। और यही जो जीवधारियों का आपसी रिलेशन है और साथ ही साथ उनकी सराउंडिंग के साथ जो उनका रिलेशन है, वही किस चीज़ का निर्माण करता है? इकोसिस्टम का, यानी कि पारितंत्र का। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड
even a small pond. यहाँ तक कि जो लार्ज रेन फॉरेस्ट होते हैं यानी कि वर्षा वन जो होते हैं, ग्रासलैंड घास के मैदान, डेजर्ट रेगिस्तान, माउंटेन पहाड़, लेक झीलें, रिवर नदियाँ और ओशन समुद्र और यहाँ तक कि एक छोटे से तालाब का भी अपना इकोसिस्टम हो सकता है। तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं कि इकोसिस्टम का मीनिंग क्या होता है, यानी कि पारितंत्र क्या होता है। इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। तो बच्चों इकोसिस्टम कैसे बनता है? जो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जितने भी जीवधारी रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं और उसके साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट से भी लिंक होते हैं और उस पर डिपेंड होते हैं और उन सभी के बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो यही पूरा जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है बच्चों? इकोसिस्टम कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। यहाँ देखिए, यहाँ एक पॉन्ड का इकोसिस्टम दिखाया हुआ है। यहाँ पर जितने भी जीवधारी हैं सभी के सभी क्या हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए ये भी क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि मानवीय पर्यावरण। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो मनुष्य है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसमें चेंज भी करता है। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो आदि मानव था उसने जो उसकी नेचुरल सराउंडिंग्स थी उसमें अपने आप को ढाल लिया था। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड दैम। वे बिल्कुल सादा जीवन जीते थे और अपनी ज़रूरतों को अपने आसपास के नेचर से ही पूरा करते थे। विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। अब मनुष्य ने एनवायरनमेंट को यूज़ करने के और उसको चेंज करने के तरीके निकाल लिए थे। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड ए सेटल लाइफ। अब उसने फसलें उगाना शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया और एक जगह सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया। द व्हील वॉज इन्वेंटेड और पहिए की भी खोज हो चुकी थी। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप। धीरे धीरे क्या होने लगा बच्चों? आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाया जाने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है बच्चों वस्तु विनिमय। जब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को आपस में एक्सचेंज करते हैं उसमें पैसों का लेन देन नहीं होता, तो उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। और धीरे धीरे व्यापार भी बढ़ने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और जब औद्योगिक क्रांति आई तो उसने बड़े स्केल पर प्रोडक्शन को, उत्पादन को भी संभव बना दिया। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। और जो ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात के साधन हैं, वो भी कैसे हो गए? फास्ट हो गए। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और जब संचार क्रांति आई तो उसने कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा ईजी और तेज़ बना दिया। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanut in winter? तो बच्चों कभी आपने ये बात सोची है कि आपको गर्मी में जूसी वाटरमेलन, तरबूज और सर्दी में गरम गरम मूंगफली खाना क्यों पसंद है? और अगर कभी नहीं सोचा है तो सोचिए और आपस में एक दूसरे को बताइए। A perfect balance is necessary between the natural and human environment.
नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में एक बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन ए हार्मनियस वे। तो मनुष्य को अपने एनवायरनमेंट के साथ जीना, उसको अच्छे से यूज करना सीख लेना चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे और मनुष्य भी उसमें ठीक प्रकार से रह पाए। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। यहाँ पर एक लड़की है नूरी, जो कि रवि की क्लास में पढ़ती है और वो मिजोरम से बिलोंग करती है। वो अक्सर क्लास में अपने घर के जहाँ वो रहती है मिजोरम में, वहाँ की हरियाली के बारे में बातें करती रहती है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। और क्योंकि जो रवि का प्लेग्राउंड था वो ख़त्म होने वाला था, तो इसलिए रवि अपसेट था और इसी कारण से नूरी रवि को इनवाइट करती है अपने होम टाउन में, जो कि कौन सा है, मिजोरम। वहाँ पर आने वाली छुट्टियों में आने के लिए इनवाइट करती है। रवि's टीचर asked the student to draw the landscape, house and activities of the people and place they visit during the holidays। और जो उनकी टीचर है वो उनको क्या काम देती है कि जो उनकी आने वाली छुट्टियां हैं उनमें वो बच्चे जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे वहाँ के स्थलाकृतियों की, हाउसेस की और वहाँ के लोगों के द्वारा किए जाने वाले कामों की वो क्या करके लाएंगे, पिक्चर ड्रॉ करके लाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर में आपने बच्चों एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा और सीखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनको देख सकें। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।